नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार में इंडेक्स लेवल पे भी गिरावट हुई है और स्टॉक्स की तो धज्जियां उड़ गई हैं। स्पेशली बीते 3 से 4 सेशंस की बात करूं तो काफी हैवी शार्प फॉल देखने को मिला है हम सभी को पोर्टफोलियो में स्पेशली। अब ऐसा अचानक से क्या बदल गया है कि भारतीय बाजार में इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो में भयंकर गिरावट आई है। मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही सिंपल और शॉर्ट वे में डेटा शेयर करना चाहूंगा जो डायरेक्टली रिलेटेड है हमारे स्टॉक्स की गिरावट से। दोस्तों, वैसे तो हर दिन ही बाजार कहीं ना कहीं परेशानी का विषय बन रहा है और मैं हर दिन ही कहीं ना कहीं बात करता हूं कि ये होगा वो होगा, तेजी मंदी, लॉन्ग टर्म के लिए सोचो। ये सारी एक तरीके से अपने आप को सहारा देने वाली बातें हैं। देखा जाए तो लोग कहते हैं कि भाई अगर पोजीशन खाली हो जाएगी ना तो कम से कम लॉस नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ मेरा मानना यह रहता है कि अगर पोजीशन खाली हो जाएगी तो उस पैसे का मैं करूंगा क्या। मैं बैंक में एफडी कर दूंगा, ठीक है, आज तो मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन 1 साल बाद मेरे को वो एफडी के रिटर्न्स अच्छे नहीं लगेंगे, क्योंकि मेरे को पता है मेरा बाजार लॉन्ग टर्म में एफडी के रिटर्न्स को तो डेफिनेटली बीट करेगा ही करेगा। तो उस समय जब बाजार अच्छा लगेगा तो मैं वापस बाजार में आऊंगा तो आई थिंक मैं एक बहुत बड़ा पैसा खो चुका हूंगा, छोड़ चुका हूंगा। इसलिए मैं रहता हूं कि इन्वेस्टेड रहूंगा भारतीय बाजार में। खैर, इसके बारे में भी बात ना करते हो, डायरेक्टली डेटा की तरफ आते हैं। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा स्टॉक्स के बारे में। अगर आप नोटिस कर रहे हो तो आपकी पोर्टफोलियो जितनी भी डाउन होगी, रीसेंट 3-4 सेशंस में हैवी गिरावट दिखी होगी आपको पोर्टफोलियो में। इवन मैं कुछ कमेंट्स भी पढ़ रहा था, कोई कह रहा था कि भाई मेरे लास्ट इतने दिनों में 6 से 8% पोर्टफोलियो टूटी है बीते 2-5 ट्रेडिंग सेशंस में। एक्चुअली में उसके पीछे रीजन है। क्या रीजन है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले अगर मैं मार्केट की पर्टिकुलरली बात करूं तो निफ्टी लास्ट 4 सेशंस में ऊपर से काउंट करूं तो मात्र 300 पॉइंट नीचे, कुछ खास गिरावट नहीं हुई है और 5 ट्रेडिंग सेशन पहले भी बाजार यहीं था। तो इंडेक्स लेवल पे नहीं गिरा है, गिरा है पोर्टफोलियो लेवल पे। अब ऐसा क्यों है वहां चलते हैं डायरेक्टली। पहले निफ्टी का डेटा बताना चाहूंगा। 1 दिसंबर को एग्जैक्टली निफ्टी ने हाई लगाया था 26,325.8 का और आज निफ्टी खड़ा है 26,033 पे और आज का लो है निफ्टी का अराउंड 25,938 का। ठीक है जी। तो ऊपर से देखो तो 300 पॉइंट के समथिंग निफ्टी गिरा है। टॉप से काउंट करूं तो लास्ट 3 सेशंस की बात करूं तो स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करते हैं। ये आ गया है भाई साहब अपने लगभग फ्रेश लोस पे रिसेंट डेज के। इसने लो लगाया था 30 सितंबर को 17,446 का और आज की डेट में ये आकर खड़ा हो गया है 17,610 पे और इसका आज का लो था 17,568 का, यानी अपने लो से केवल 100 पॉइंट ऊपर रहा है जो सितंबर में लगाए थे। तो कहने वाली बात यह कि निफ्टी अपने सितंबर के लोस पे ट्रेड कर रहा है, एक तरीके बाजार अपने सितंबर के लोस पे चला गया है। इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो वैसे रिएक्ट कर रही है क्योंकि ये जो मैंने बताया स्मॉल कैप इंडेक्स है। स्मॉल कैप इंडेक्स की अगर मैं लास्ट 4 सेशंस के मूव की बात, इनफैक्ट 4 छोड़ो 6 सेशंस की बात करते हैं। 6 सेशन पहले स्मॉल कैप इंडेक्स 27 नवंबर को था 18,030 पे और आज खड़ा है 17,568 पे, यानी 432 पॉइंट इंडेक्स से गायब हो गए हैं। ठीक है जी। आगे बात करते हैं दोस्तों मिड कैप की, जिसने अभी रिसेंटली ही हाई लगाया है, हम सभी ने देखा भी था बट फील नहीं हो रहा। ये बीते 4 सेशंस की बात करें तो अपने हाई से कितना गिर गया है। इसने हाई लगाया 61,311 का और आज की डेट में इंडेक्स ट्रेड करता हुआ दिखाया हमें क्लोजिंग बेसिस पे 60,300 पे। तो ये भी आपके लिए ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट टूट गया है। अब आता हूं स्टॉक्स पे। ये सब जो 3 दिन का मैंने डेटा शेयर किया, क्यों किया, 3 दिन ही ऐसे इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों। डेटा ये कह रहा है कि पूरे नवंबर महीने में जितनी एफआईआईज ने बिकवाली करी उसके 50% जितनी बिकवाली मात्र 3 सेशंस में कर दी है। इसीलिए भारतीय बाजार में भयंकर रूप से आपकी पोर्टफोलियो टूटी है। कहना मैं ये चाहता हूं कि जो सेलिंग का प्रेशर है वो बहुत तेजी से बढ़ गया। फॉर एग्जांपल, एफआईआईज ने पूरे नवंबर महीने में बेचा 17,500 करोड़ का। ठीक है जी, पूरे नवंबर में। ये पूरे नवंबर का डेटा है, कभी खरीदा कभी बेचा, लेकिन ओवरऑल जो नेट फिगर आया लास्ट में नवंबर 2025 का 17,500 करोड़ माइनस। ठीक है, कितना बेचा, 17,500 करोड़ का। और दिसंबर में बेच दिया है 8,020 करोड़ का, यानी मोर देन 50% इन्होंने 3 सेशंस में ही बेच दिया। मोर देन तो नहीं हुआ ये, लेकिन ऑलमोस्ट नियर टू क्लोज है, 50% जितना बेच दिया इन्होंने 3 सेशंस में।
ये सबसे बड़ा कारण बना है गिरावट का। अब आप कहोगे भाई 17,000 करोड़ का तब भी तो बेचा है, तो मैं आपको एक डेटा और बताता हूं। नवंबर में इन्होंने 17,000 करोड़ का बेचा, ठीक है, और डीआईज ने खरीदा 77,000 करोड़ का, उनके मुकाबले 4 गुना। तब कहीं जाके अपना भारतीय बाजार टिक पाया। अब उन्होंने अपने मुकाबले 50% तो बेच दिया 3 सेशंस में, लेकिन डीआईज ने कितना खरीदा है? 11,900 में 12,000 करोड़ मान लेता हूं, तो 4,000 करोड़ ही तो ज्यादा हुआ जितना उन्होंने फ्यूचर में बेच दिया होगा। तो कहने वाली बात यह कि एफआईआईज की सेलिंग जो है वो काफी एग्रेसिव हुई है लास्ट 3 सेशंस में, 3 से 4 ट्रेडिंग सेशंस में, जिसकी वजह से भारतीय बाजार में पेन ज्यादा बढ़ गया है। और मैं आपको लगातार कह रहा हूं कि ये डायरेक्ट इंपैक्ट डालता है। जैसे ही स्टॉक में बिकवाली हुई, शेयर नीचे गिर जाता है। तो कहने वाली बात यह है कि ये सेलिंग प्रेशर है। अब सेलिंग में क्वालिटी क्या है, खचरा क्या है, वो आपको डिसाइड करना है। आपके पास क्वालिटी स्टॉक है, सेलिंग की वजह से गिर रहा है, वैल्यूएशन सस्ते हो रहे हैं, तो वो इवेंचुअली लोगों को समझ में आ जाएगा और फिर वापस बढ़ेगा। लेकिन स्टॉक ही खराब है तो फिर वो गिरा है और गिरा ही रहेगा। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।